छठ दमशील विरति बहु कर्मा, यह तो ठीक है, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कामनाएं न हो मन में, कर्म प्रपंच में हम रत न हो, वैराग्यवान हो, इंद्रियों के संयमी हो। अब इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ करें क्यों, तो आलसी बनकर पड़े रहें। क्यों, हमारी कोई इच्छा नहीं तो क्यों करना क्या, जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों करें, जब हमें कुछ पाना ही नहीं है तो क्यों करें। नहीं, भगवान आज्ञा देते हैं कि आप वैराग्यवान हो, अच्छी बात है, आप इंद्रियों के संयमी हो, अच्छी बात है, लेकिन करना कुछ क्या, निरत निरंतर सज्जनों के धर्म का पालन करना, यह हमारी दिनचर्या होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। हम सज्जनों के धर्म का पालन करें। अब सज्जन कौन, ऐसे तो हम लोग सभी को सज्जन ही कहते हैं, एक सज्जन मिले, वो सज्जन मिले, तो कि कोई हो भी तो दुर्जन तो कहते ही नहीं, हम लोग किसी को सज्जन ही कहते, क्योंकि हम लोग शुभ संकल्प रखते हैं, अच्छा भाव रखना भी चाहिए। अब इतने लोग शरीर छोड़ते हैं तो मरने वाले तो नरक में भी जाते होंगे, लेकिन हम तो सबको स्वर्गीय ही लिखते हैं, किसी को नारकीय तो लिखा नहीं हम लोगों ने आज। इसलिए भाई सब सज्जन हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने सज्जनों की परिभाषा बताई। एक परिभाषा तो महात्मा की, तुलसीदास जी महाराज जो परिभाषा दे रहे हैं, जग बहु नर जग बहु सरसरी साम भाई, जग बहु नर सरसरी साम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ही जल पाई। सामान्य मनुष्य कौन, पानी बरसा और नदी में भरा, नदी उमड़ कर चली, छोटी छोटी नदियां रास्ता बंद कर देती, इतनी बड़ी नहीं है कि उन पर पुल बनाया जा सके, लेकिन जब वर्षा का पानी आता है तो आवागमन अवरुद्ध, ये क्षुद्र नदी भर चली तुराई। क्यों ये उमड़ रही, और ये तालाब उमड़ता घुमड़ता कब है, क्यों, नदी कह दिया अब हम में भी पानी आ गया, तालाब कहता हम में भी पानी आ गया, हम तो उमड़ेंगे। तो अपने में पूर्णता पाकर प्रसन्न होना, अपने में या अपनी उपलब्धि के कारण प्रसन्न होना सामान्य पुरुषों की बात है, ये सज्जन नहीं है, सामान्य है। सज्जन कौन, सज्जन वह है जो दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो। ऐसा कौन है, का ये नदी और तालाब तो सामान्य है, इनमें जल बढ़ता है तो ये खुश हो जाते हैं, पर समुद्र कैसा है, ये बोले ये सज्जन है। समुद्र सज्जन क्यों है, का पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण होकर आकाश में खिलता है, उदय होता है पूर्ण चंद्र, तो समुद्र में ज्वार आ जाता है, समुद्र खुशी से हिलोरें भरने लगता है, हिलोरें उठने लगती हैं समुद्र में। अब समुद्र से कोई पूछे कि तुम्हें क्या मिल गया, पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और तुम खुश हो रहे हो, क्यों? तुलसीदास जी बोले बस यही सज्जन की पहचान है, जो दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे की पूर्णता देखकर हर्ष से भर जाए, उसका नाम सज्जन है। सज्जन सकृत
सिंधु साम कोई सजन सुकृत सजन सुकृत सिंधु सब कोई देखी पूरा विधु बाढ़ई जोई सजन सकृत सिंधु सिंधु सम कोई एक तो ये सज्जन जो दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो, वह सज्जन है। अब आप सोच लें कि सज्जन होना कितना कठिन है, बहुत कठिन। अरे हम तो खुश दूसरे ढंग से होते हैं। जो काहू की देखई विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति। अरे दूसरे की पूर्णता देखना तो दूर, जो काहू के सुनई बड़ाई, किसी दूसरे की प्रशंसा सुनने के क्या कहना उनका, बहुत। हाँ हाँ, गोस्वामी जी चित्र खींचते, श्वास ले ही जन जूड़ी आई, ऐसे वो सांस भरते जैसे बुखार आ गया हो। दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न होना। श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए, श्री हनुमान जी नृत्य करने लगे। जयति सीता रमण सिंहासनासीन निरख निर्भर नृत्यकारी। राज्य मिला सुग्रीव को, प्रसन्न है हनुमान जी। राज्य मिला विभीषण को, प्रसन्न है हनुमान जी। राज्य मिला राम जी को, प्रसन्न है हनुमान जी। ये सज्जन है। देख पूर विधु बाढ़ई जोई। एक बार, अब हमारे साथ तो दूसरी घटना, एक बार एक आदमी गया, उसने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, किसी को भेज दिया, इसको वरदान दिया। एक देवता आया, मांगो वरदान, पर हम एक ही देंगे वरदान बस। उसने कहा कि हम तो खुद बड़े संतोषी हैं, एक से ज्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा, देवता ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले जब जिस समय जहां हम जिस पदार्थ की जितनी मात्रा में कामना करें वह हमें मिल जाए, बस एक वरदान चाहिए। और तो कितना संतोषी है। अच्छा, देवता भी कम चतुर नहीं होते। उन्होंने कहा कि दिया वरदान, पर एक शर्त है हमारी। क्या? बोले तुम जब जिस समय जहां जितनी मात्रा में जो पदार्थ चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। उसे तब तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन घर आया तो परेशान हो गया। हे भगवान, मेरा कच्चा झोपड़ा है, पक्का मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब वो अपने मकान की तरफ न देखे, उनकी तरफ देखे। किसने किया क्या है? तपस्या मैंने की, देवता हम पर प्रसन्न हुए, वरदान हमें मिला, तो हमारा एक है, इसके दो। अब वो जलने लगा, इतना रुपया मिल जाए, मिल गया, पड़ोसी को दुगने मिल गए। भक्ति में सुख से रहना मुश्किल हो गया। एक दिन बोला कि हे भगवान, मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। बोले दरवाजे के सामने कुआं क्यों बना रहा है? बोले पड़ोसी के द्वारे के दो तो बनेंगे। और इतने पर भी उसकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। बोला भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले अपनी एक आंख काहे को फूटता? पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगे, और दो कुएं किसी न किसी में तो गिरेगा। ये हाल है। इसीलिए सज्जन कौन? जो दूसरे को
खुश देखकर खुश हो, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो। ये संत का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर।